हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पार्ट टू सक्सेस चैनल पर। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे, मैंने कहा था आप लोगों से कि मैं आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा कमीशन से रिलेटेड। टाइम बहुत कम होता है तो बहुत जल्दी जल्दी हम लोग क्या करेंगे कि ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो कमीशन है यही हम लोग आज देखेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्दी से इसको हम लोग कंप्लीट कर दें। इसी तरह से मैं बाकी के भी जो कमीशंस हैं वो कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा आप लोगों के। ठीक है, तो देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से मैं आप लोगों को बता रहा हूं इसी तरह से आप लोगों को भी मुझे फॉलो करते हुए पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका एस्टेब्लिशमेंट डेट क्या था? 25 जैन 1950 को इस्टेब्लिश किया गया था। क्यों इस्टेब्लिश किया गया था? फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया कराने के लिए किया गया था। आर्टिकल 324 जो है वो बताता है कि कौन कौन से इलेक्शंस कराएगा, मतलब किस किस बॉडी के इलेक्शन ये कराएगा। तो सबसे पहला लोकसभा यानी कि सांसद, चाहे वो राज्यसभा के सांसद हो चाहे वो लोकसभा के सांसद हो, दोनों ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है इलेक्शन दोनों के लिए। तो लोकसभा इलेक्शन का एडमिनिस्टर करेगा और राज्यसभा इलेक्शन को एडमिनिस्टर करेगा। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को एडमिनिस्टर करेगा। ठीक है, 1 2 3। और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी के इलेक्शन को एडमिनिस्टर करेगा। और ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये 6 पोजीशंस के लिए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो इलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, एडमिनिस्टर करता है। 6 के 6 याद हो जाएंगे, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ठीक। आर्टिकल 324 जो है वो किससे डील करता है? तो ये आर्टिकल 324 डील्स विद सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन। ठीक, पार्ट 15 में लिया रखा गया है इसको। आर्टिकल 224 से शुरुआत होती है, याद रखिएगा 324 से लेकर के 329 तक का जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है वो सारे आर्टिकल्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं, उनकी पावर से जुड़े हुए हैं, उनके फंक्शन से जुड़े हुए हैं, उनके टेनर से जुड़े हुए हैं, उनकी एलिजिबिलिटी से जुड़े हुए हैं। 324 से 329 तक के आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन में हैं वो किससे रिलेटेड है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। बस इतना याद रख लोगे तो एमपी में पूछा हुआ क्वेश्चन आप सही करके आओगे। ठीक है, कॉम्पोजिशन क्या है तो याद रखिएगा 3 मेंबर बॉडी है ये हमारे यहाँ। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 324 कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड फॉलोइंग प्रोविजंस विद रिगार्ड टू कॉम्पोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन shall consist of chief election commissioners and such a number of other election commissioners if any as the president may fix from time to time। तो अभी कौन कौन है भैया? अभी 3 मेंबर बॉडी है ये, 3 मेंबर बॉडी है। एक जो है वो सीईसी कहलाता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहलाता है, और 2 जो होते हैं वो इलेक्शन कमिश्नर कहलाते हैं। ठीक है, ये बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। कौन अपॉइंट करता है? तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। फिर रिमूव कौन करता है? तो रिमूव भी प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, कैसे रिमूव करता है? तो 2/3 मेजोरिटी, वही वाली बात जैसे जज रिमूव होते हैं। ठीक है ना। इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स who are usually retired IAS officer draw salary and allowance at the par with those of judges of Supreme Court of India as per चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, तो सैलरी कैसी मिलती है इन लोगों को? तो जैसे सुप्रीम कोर्ट जज की जो सैलरी होती है वही इनकी भी सैलरी होती है। अगर मान लीजिए 3, हमारे यहाँ 3 चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 3 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। ठीक है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, 2 इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिएगा, टोटल 3 है। 3 मेंबर्स की बॉडी है इलेक्शन कमीशन की, एक उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, 2 लोग इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। समझ गए? तो अगर मान लीजिए कि एक ने कुछ बोला और 2 ने कुछ बोला, तो जो मेजोरिटी कहेगी, क्योंकि ये इक्वल्स होते हैं, इक्वल कहे जाते हैं। ठीक है, तो जो मेजोरिटी कहेगी उन्हीं की बात मानी जाती है। टेनर क्या होता है? तो 6 साल तक ये अपने ऑफिस में बने रहते हैं, या तो फिर 65 साल तक जब ये ना हो जाए। ठीक, यानी जो भी पहले आएगा, चाहे 6 साल पूरे हो जाए या 65 साल पूरे हो जाए, तो इनको रिमूव किया जा सकता है। क्या रीअपॉइंटमेंट होता है? तो रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, बिल्कुल सही है, रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये बातें याद रखनी है। सर्विस कंडीशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो सबसे पहली बात जो मैंने आप लोगों को समझा दिया कि 6 साल तक या तो 65 ईयर्स तक जो भी पहले हो जाए, रीअपॉइंटमेंट हो सकता है।
ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, सब आप जानते हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इनकी सैलरी जो है वो जाती है, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी सिर्फ एक ऐसा केस है जहां पर इनकी सैलरी घटाई जा सकती है, नहीं तो नहीं घटाई। रिमूवल होता है इनका, याद रखिएगा, इम्पीचमेंट शब्द जो है यूज नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। कैसे रिमूव कर दे सकते हैं, तो मिसबिहेवियर पे रिमूव कर सकते हैं, इनकैपेसिटी के बेसिस पे रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करने का प्रोसेस क्या है, मैंने आप लोगों को बताया 2/3 स्पेशल मेजोरिटी रिक्वायर होती है। इसके लिए भी इनिशिएट करना पड़ता है, 50% वोट लेने होते हैं सांसद में। वर्ड इम्पीचमेंट जो है इनके लिए यूज नहीं होता है, तो याद रखेंगे। प्रिंसिपल कमिटीज जो आपको याद रखनी है इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट, तो सबसे पहली कमेटी जो थी वो के संथानम। पूछ सकता है कि के संथानम कमेटी किससे रिलेटेड है, तारकुंडे कमेटी किससे रिलेटेड है, जयप्रकाश नारायण कमेटी किससे रिलेटेड है, गोस्वामी कम्युनिटी किससे रिलेटेड है। तो ये सब कमेटी जो है वो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। बोहरा कमेटी भी इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी भी इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। जीवन रेड्डी कमेटी इलेक्शन से रिलेटेड है। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन कब आया था, 2008 में आया था, ये भी आप लोगों को याद रखना। अब देख लेते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर आज तक कौन से बन गए, तो 3 तो आपको याद रखने ही होंगे। सेन सुंदर वर्मा, याद रखना, सुकुमार सेन पहले थे, सुंदरम दूसरे थे, और तीसरे थे सेन वर्मा, ठीक है, एसपी सेन वर्मा। तो ये तीनों नाम कम से कम आपको याद रखना है, अगर क्रोनोलॉजी पूछेगा तो आप कर पाएंगे। सेन सुंदर वर्मा ऐसे याद रख लो, सेन सुंदर वर्मा। लास्ट के 3 नाम भी आप लोग याद रख लेंगे, ठीक है। बाकी के मैं नहीं समझता हूं कि ये पहली बार पूछ रहा है, तो ऐसे भी और डेप्थ में पूछेगा। तो ज्योति रावत अरोड़ा, अभी कौन है, अभी सुनील अरोड़ा जी हैं। तो ज्योति रावत अरोड़ा याद रखेंगे, ज्योति रावत अरोड़ा ये इलेक्शन कमिश्नर है हमारे। स्टेट इलेक्शन के बारे में जो चीजें जाननी है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। स्टेट इलेक्शन कमीशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेस्टेड इन द स्टेट इलेक्शन कमीशन इन आर्टिकल्स 340K से लेकर के 243K से लेकर के 243ZA तक स्टेट इलेक्शन कमीशन में आता है, ठीक है, डील करता है। 243K आर्टिकल से लेकर के 243ZA तक कौन डील करता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। प्रोविजन हैज बीन मेड for local government, that is establishment of grassroots level democracy, state election commission। state election commission पंचायत और म्यूनिसिपल से जुड़े हुए सारे इलेक्शंस देखता है, याद रखिए, ठीक है। अच्छी तरह से याद रखना कि स्टेट इलेक्शन कमीशन सिर्फ पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी से जुड़े हुए इलेक्शंस देखता है। अब वहां पर अपॉइंट कौन करता था, वहां पे अपॉइंट करते थे प्रेसिडेंट साहब, यहाँ पे कौन करेंगे, राज्यपाल साहब, गवर्नर साहब, ठीक है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट इलेक्शन इज टू कंडक्ट इलेक्शन ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन टू बी हेल्ड इन द स्टेट, मतलब स्टेट से जुड़े हुए जो पंचायत से रिलेटेड, ठीक है। तो यहां पर मैंने दे दिया है पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पंचायत से रिलेटेड है, 73rd अमेंडमेंट 1993। 243 क्या कहता है कि जो भी इलेक्टोरल रोल वगैरह प्रिपेयर करने होंगे पंचायत से रिलेटेड, ठीक है, तो वो आर्टिकल 243 के अंतर्गत दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कैसे अपॉइंट किए जाएंगे, गवर्नर अपॉइंट करेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अपॉइंटेड वेरियस कमिटीज टू गिव अ न्यू लीज ऑफ लाइफ टू पंचायत। तो ये सारे जो हैं पंचायत से रिलेटेड कमिटीज हैं जो गवर्नमेंट इंडिया ने अपॉइंट किया था समय समय पे। हनुमंता राव कमेटी, GVK राव कमेटी, LM सिंघवी कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 टियर सिस्टम दिया है। देखो बार बार ये क्वेश्चन पूछता है तो इसका नाम ही आप ऐसे याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता। ट्राई मेहता, ट्राई मतलब क्या होता है, 3 होता है ट्राई, ट्राई इज इक्वल टू 3। तो इन्होंने 3 टियर सिस्टम दिया था, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, विलेज लेवल पे और ग्राम लेवल पे पंचायती राज सिस्टम को 3 पार्ट में विभाजित किया था। फिर है संथानम कमेटी, तो ये मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं दिया है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप खुद से अरेंज कर लेंगे। फिर आता है अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी ने 3 जो सिस्टम दिया था बलवंत राय मेहता ने, वो कहते हैं उनका रिकमेंडेशन था कि ये गलत है, 3 सिस्टम नहीं होना चाहिए, पंचायत में खाली 2 सिस्टम होना चाहिए, टियर सिस्टम होना चाहिए, ठीक है।
जो होगा जिला परिषद और मंडल पंचायत, बस ये दो होने चाहिए, तीसरा कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए, अशोक मेहता ने कहा था। लेकिन हम लोग किसको फॉलो करते हैं? बलवंत राय मेहता को, कमेटी को फॉलो करते हैं, उनकी रिकमेंडेशन को मानते हैं, ये याद रखना। अशोक मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन को नहीं मानते, कुछ लोग मानते भी हैं अशोक मेहता कमेटी को, ठीक है, कुछ स्टेट, साउथ इंडियन स्टेट्स वगैरह और कुछ स्टेट्स हैं जो टू टीयर कमेटी, टू टीयर सिस्टम को मानते हैं। अब यहाँ पे मेरा आप लोगों से सवाल है कि किसने दिया था, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फादर कौन कहे जाते हैं? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फादर इंडिया में कौन कहे जाते हैं? जल्दी से बताओ, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, कमेंट में बताएंगे सारे लोग, ठीक है। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कौन कहे जाते हैं? ठीक। पार्ट 9A जो है वो म्यूनिसिपैलिटीज से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा, म्यूनिसिपैलिटीज से जुड़ा हुआ है, पार्ट 9A में दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के। 74th अमेंडमेंट एक्ट 1994 के तहत लाया गया था म्यूनिसिपैलिटीज। बाय दिस अमेंडमेंट पार्ट 9A एंड 12th शेड्यूल एंड आर्टिकल 43P से लेकर के ZT तक जो है वो डील करता है म्यूनिसिपैलिटी से। 43P से लेके 243 ZT और आर्टिकल 243 ZA जो है ये किससे डील करता है? इलेक्टोरल रोल बनाएगा, सुपरिटेंडेंस करेगा, डायरेक्शन देगा, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शन के लिए जो भी चीजें जरूरत होती है वो 243 ZA, ठीक है। चलिए, कॉम्पोजिशन क्या होता है इसका? तो स्टेट इलेक्शन कमीशन इज अ 1 मेंबर बॉडी। जैसे वहां पे क्या होता है, 3 मेंबर बॉडी थी, यहाँ पे 1 मेंबर बॉडी है। टेनर क्या है? टेनर क्या है? टेनर सेम है, 6 साल या 65 साल तक के लिए 243K कहता है। देखो, सबसे पहली बात तो अपॉइंट यहाँ पर भी कौन करेगा? गवर्नर ऑफ स्टेट अपॉइंट करेगा, और 6 साल या तो फिर 65 साल के जब तक ये हो जाए, जो भी पहले आता है। क्या रीअपॉइंट किए जा सकते हैं? तो रीअपॉइंट किए जा सकते हैं, ठीक है। रिमूवल, रिमूवल होता है यहाँ पर भी उसी तरह से होगा जैसे कि जज, हाई कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है, ठीक है। और ये देखिए लिखा हुआ है, जैसे कि हाई कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है उसी तरह से रिमूव किया जाएगा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को भी। पावर और फंक्शन, तो आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं कि कंडक्ट इलेक्शन टू पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज, ये बातें याद रखेंगे। और पावर एंड फंक्शन सारे मैंने आपको दे दिए हैं, ठीक है, अगर देखना हो तो एक बार देख लेना खुद से। मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन कब आया था? मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन फरवरी 1, 1994 को, ठीक है। फरवरी 1, 1994 को स्टेट गवर्नमेंट ने मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया था। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 15th Feb 1994, याद रखिएगा 15th Feb 1994, ठीक है, केम इनटू एग्जिस्टेंस। अच्छा, नोटिफिकेशन डेट जो थी वो थी 1 Feb 1994, ठीक है, नोटिफिकेशन डेट 1 Feb 1994 थी, और 15th Feb को ये स्थापित किया गया विद द अजम्पशन ऑफ ऑफिस बाय द फर्स्ट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, यानी 15 Feb को 1994 में पहली बार पहला स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है वो बिठाया गया। कौन थे पहले? पहले ये थे NB लोहानी साहब, लोहानी साहब का नाम याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। शुक्ला जी थे, सिंह साहब थे, फिर रायजादा थे, परशुराम साहब थे, और अभी कौन है? अभी बसंत प्रताप सिंह जी है। तो ये सिर्फ 5 हैं, 6 हैं, सॉरी 6, तो 6 के नाम आप याद रख लेंगे, 5 and 6, 6 है। लोहानी, शुक्ला, सिंह, रायजादा, परशुराम, बसंत प्रताप सिंह। अब इनके सेक्रेटरीज भी होते हैं, तो सेक्रेटरीज में जो पहला सेक्रेटरी है कम से कम उसका नाम तो आपको याद होना चाहिए, और अभी जो सेक्रेटरी है उनका नाम याद होना चाहिए। तो पहले जो हमारे सेक्रेटरी थे वो थे प्रकाश चंद साहब, और अभी जो है वो दुर्ग विजय सिंह जो हैं, ये देख रहे हैं, ठीक है, सेक्रेटरी, इलेक्शन कमिश्नर के सेक्रेटरी हैं, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों को याद रखनी है। इसी तरह से सारे के सारे कमीशंस को आपको याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सिर्फ उन पर ध्यान देना है, ठीक है। कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये जरूर बताइएगा। और जो मैंने क्वेश्चन का आंसर पूछा था तो उसका है लॉर्ड रिपॉन, ठीक है। लॉर्ड रिपॉन जो है वो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहे जाते हैं हमारे इंडिया, ये ब्रिटिशर्स थे, समझ गए। तो पहली बार इन्होंने ही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे इंडिया में। तो कैसा लगा आपको वीडियो? वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप अच्छी तरह से शेयर करते हैं और इसके व्यूज मुझे अच्छे मिलते हैं तो फिर मैं नेक्स्ट कमीशन पे वीडियो जरूर लेकर के आऊंगा। थैंक यू वेरी मच।
नमस्कार, ख्याल रखिएगा अपना आप सब लोग, और एग्जाम की तैयारी को बहुत अच्छे से